कुछ पैसा वैसा देना लेना, यानी वेटिंग में 1 साल के बाद उठाकर रद्दी की टोकरी में डालते हैं। लेकिन हमने 2 साल की वेटिंग के बाद भी 4 साल की वेटिंग के बाद भी उसको नौकरी दे दी है। और किसकी नौकरी मिली हो जो इस प्रकार से? हाँ बताओ। मेरे गांव बरोखा में 32 आदमी इस सरकार में डी ग्रुप में और इंस्पेक्टर से लेके पीएन तक लगे और सारे बिना किसी पैसे दिए वोट दिए नहीं किया। मेरा गांव बरोखा है जी, कालावाड़ी हल्के के तक। मैं बाकियों को तो नहीं बताता, खैरेका गांव में मेरी जानकारी में 59 नौकरियां लगी हैं, जिसमें 20 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और 39 जो है। हाँ तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी खट्टर जन संवाद यात्रा लेकर सरसा जिला में प्रस्थान कर चुके हैं और उनकी जन संवाद जो है उनका जारी है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात पे चर्चा छेड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी का ये जो जन संवाद प्रोग्राम है इसका हम विरोध करेंगे। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस प्रोग्राम का विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही विचारणीय विषय है। अगर वो मुख्यमंत्री जी अगर अपने सिरसा जिला में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ गांव में या कोई जो प्रोग्राम जो काम हमारे अटके हुए हैं उस पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे काम जो अटके हुए हैं, अगर मुख्यमंत्री जी जन संवाद के अंदर उस पर चर्चा करेंगे तो ऑफिसरों को और जो ये जिनके जो काम लटके हुए हो तो वो अफसर लोगों को वो करने पड़ेंगे। ये कहाँ का न्याय है? क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक आदमी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और वो हमारी बातों को सुनने के लिए आ रहे हैं, हमारी मांगों को सुनने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो मुख्यमंत्री है भाजपा का है तो उसका हमने विरोध ही करना है। अगर वो गलत काम करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उसका हम विरोध करें। अगर सही काम करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनका उत्साह बढ़ाएं। हम एक बार उनको देखें तो सही कि वो अपनी जन संवाद के अंदर लोगों से क्या संवाद करते हैं। विरोध करना कहीं भी उचित नहीं है, क्योंकि राजनीति के अंदर वो तो चाहते हैं कि हमारा गांव में जाए तो 2-4 गांव के बाद हमारा विरोध हो, क्योंकि विरोध होगा तो ऑटोमेटिकली है कि गांव में 2 धड़े बनेंगे। 2 धड़े बनेंगे तो आधा जो धड़ा होगा वो मुख्यमंत्री जी के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, आधा उनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। काम कुछ होना नहीं और उनके पास ये बहाना सीधा सा हो जाएगा कि भाई हम तो आपके काम करवाने के लिए आए थे, आपकी सुनने के लिए आए थे, लेकिन आपके ही लोगों ने हमारे प्रोग्राम में खलल डालने का काम किया। तो दोस्तों ऐसे नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि वो जहां भी प्रोग्राम उनको हो तो अपने हलके की जितने भी मांगे हैं, चाहे वो रानी हलके को उपमंडल बनाने का हो, चाहे सरसों की खरीद का हो, चाहे नौकरियों को लेकर हो, चाहे किसान के मुआवजे को लेकर हो, चाहे वो जो पीले कार्ड, गुलाबी कार्ड, राशन कार्ड ये कटने का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड नए बनवाने का हो। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे काम हैं जो अगर मुख्यमंत्री जी के सामने हम संवाद करेंगे
तो वो हो सकते हैं, उन पर दबाव बनाया जा सकता है इस बात का। लेकिन हम अगर इकट्ठे नहीं होंगे, हम उनका विरोध करेंगे, तो वो काम ये कैसे करेंगे? होगा भी नहीं। हमारे सिरसा जिले का पिछड़ने का जो मेन कारण है वो यही रहा है, हर बात को लेकर विरोध करना। मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं ये सही है। अगर मुख्यमंत्री जी मान लो रानी आते हैं, तो अगर रानिया के लोग विरोध करेंगे, अभी पीछे सुनने को आया है कि साहूवाड़ा गांव, ओडा गांव, यहां पर लोग विरोध करेंगे, तो ये हमारे साहूवाड़ा गांव रानिया हल्के में पड़ता है, तो नुकसान किसका होगा? राजनीतिक लोगों का विरोध से फायदा होता, उनका कभी नुकसान नहीं होता। तो हमारा फर्ज बनता है कि वहां पर पहुंच के अपनी बात को रखें। ये नहीं है कि हम अलग अलग पार्टियों से इकट्ठे हुए और उनको काले झंडे दिखाएं या उनको उनकी गलत शब्दों से उनका हम विरोध करें। ठीक है, वो जन संवाद के लिए आ रहे हैं, जनता से वो अपना संवाद करेंगे। हमारे जितने भी काम हैं, हमारे गांवों के काम है, कोई वाटर वर्क्स का काम है, कोई पटवारी हमारी नहीं सुनता, कोई तहसीलदार हमारी नहीं सुनता, कोई एसडीओ हमारा काम अटके पड़े हैं। जैसे ये बिजली का काम है, बहुत सारे किसानों के बिजली बोर्ड की तरफ से रानी हलके में अगर देखें तो कनेक्शन तो लगा दिए गए हैं, लेकिन 3-3 महीने हो गए, तारें खींच दी, खंबे लग गए और उनके अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं आए। हर लोग फसल नहीं बीज पा रहे, अपनी बो पा रहे, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगेगा तो मोटर चलेगी। तो ऐसे कामों को लेकर हमें उनके समक्ष जाना चाहिए कि हमारे को ट्रांसफार्मर दो जी। अब खाली लाइन खींच दी, उनका हम क्या करें? इसी तरह हमारे बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनके रोजगार उनको मिले, उसके लिए हमें जाना चाहिए। कोई और बहुत सारे विकास के काम है, तो इन कामों के लिए हमें जन संवाद यात्रा का विरोध नहीं, उनके प्रोग्रामों में जाना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि सभी पार्टियों के जो लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी एमसी हैं, चेयरमैन हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, वो उनके प्रोग्रामों में पहुंचे और अपनी लिस्टें तैयार करें, लिस्टें तैयार करके वहां जाएं और उनको लाइव जो सवाल क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमारा फर्ज बनता है कि उनसे हम सवाल करें कि हमारे ये काम है, ये हमारा फलाना अधिकारी नहीं सुन रहा। तो अगर फिर भी वो काम नहीं करते तो आने वाला टाइम है विरोध करने का हमारे पास। अभी इलेक्शन चुनाव आने वाले हैं, जब चुनाव आएंगे तो उसमें हमें अपना विरोध दर्ज तो कराने का मौका मिलेगा। तब हमें चाहिए कि जो पार्टी अच्छा काम कर रही है, जो नेता अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका बटन दबा दे। जरूरी थोड़ी है कि हमने फूल का बटन ही दबाना है, बटन तो और भी बहुत होते हैं। तब तो हम लोग विरोध नहीं करते, तब तो हम सरकार बना देते हैं इनकी। और जब ये काम के लिए आते हैं, संवाद के लिए आते हैं, तो फिर हम इनका विरोध की बात करने लगते हैं। तो मैं आप सभी जितने भी साथी जुड़े हैं, जितने भी साथी चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस जन संवाद यात्रा का विरोध ना करके और अपने जितने भी काम हैं जिससे हमारे हलके का, हमारे जिले का, हमारे हरियाणा का विकास हो, उसको लेकर हम इनके सामने पेश हों और हम उनसे कहें कि ये हमारा काम आप करवाओ।
अगर नहीं करवाते तो आने वाले चुनाव में इनका विरोध हम डट के करेंगे। जय हिंद, जय भारत।